फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाइप कमांड के बारे में एंड टी कमांड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइप कमांड के बारे में देखेंगे। तो पाइप ऑपरेटर क्या है, दिस वन, और स्ट्रेट लाइन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सो दिस इज द पाइप ऑपरेटर। तो पाइप ऑपरेटर का जो मेन काम होता है वो मल्टीपल कमांड्स को लिंक करना। जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एलएस कमांड लिया, तो एलएस कमांड क्या करेगा कि करंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल और फोल्डर होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सपोज दैट फाइल 1 फाइल अंडरस्कोर हार्ड डेमो डॉट टेक्स्ट, ये 3 फाइल और फोल्डर प्रेजेंट होगा, दैट इज द रीजन एलएस यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब यदि हम चाहते हैं कि पाइप कमांड के यूज करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ फाइल और डायरेक्टरी है उसको डिस्प्ले करें, तो काउंट करने के लिए क्या है, WC कमांड। किसी भी फाइल का यदि नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ कैरेक्टर उस फाइल में कितना है तो WC कमांड यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या काउंट करना चाहेंगे, स्पेशल ऑप्शन के साथ नंबर ऑफ फाइल्स कितना है। तो एलएस कमांड हमने लिखा, तो एलएस कमांड क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि कितना सारा फाइल, कौन कौन सा फाइल और फोल्डर है। अब WC-L कमांड क्या करेगा कि ये काउंट कर लेगा कि एलएस से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, इसको डिस्प्ले किया और कितना सारा है। तो ये पर्पस है पाइप का। यहाँ पे आप यदि ऐसे यूज करें 2 या 3 या 4, आपको जितना भी मन हो उतना आप कनेक्ट कर सकते हो। सो मोर देन 1 कमांड्स को लिंक किया जा सकता है पाइप कमांड से। सो हियर few points related to pipes. Pipes connect the standard output of one command to the standard input of another command. तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड स्ट्रीम के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें std in, std out एंड std error के बारे में बताया है। उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करें। कमांड्स यूजिंग स्टैंडर्ड आउट एंड std in आर कॉल्ड फिल्टर्स। तो इसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। जब भी कमांड को हम लोग std आउट और std in के थ्रू यूज करते हैं तो उसको फिल्टर बोला जाता है, विच सर्व्स एज पावरफुल टेक्स्ट मैनिपुलेटर। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। अब यदि हम बात करें अनदर कॉन्सेप्ट, वी हैव टू लर्न TEE और वी कैन से दैट क्रिएटिंग अ टी। तो ये कैसे हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे विदिन 1 मिनट डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे देखें। सो टी इज एन एक्सटर्नल कमांड एंड नॉट अ फीचर ऑफ द शेल। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में बताया है कि एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड्स क्या होता है। तो टी क्या है, एक्सटर्नल कमांड होता है। इट हैंडल्स ए कैरेक्टर स्ट्रीम बाय डुप्लीकेटिंग इट्स इनपुट। इसका जो मेन पर्पस है, इसका क्या काम है, इट डुप्लीकेट द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स। तो कैसे करेगा वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए हैं। इट सेव्स 1 कॉपी इन अ फाइल एंड राइट्स दी अदर टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इसका जो काम है, एक फाइल का जो एक कॉपी होगा उसको सेव करेगा एंड उसको राइट करेगा स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे देखें, हु एम आई इज ए कमांड। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, यूजर, जो उस सिस्टम का जो यूजर होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूजर होगा उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, हु एम आई। अब यहाँ पे हम लोग पाइप के साथ टी कमांड को यूज किए और ये जो रिजल्ट है ये कहाँ पे स्टोर कर रहा है, टी फाइल डॉट टेक्स्ट। अब हम लोग कैट कमांड से देख पाएंगे तो यूजर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग टी कमांड को यूज करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट पाइप एंड टी कमांड। थैंक यू सो मच।